सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में हम मीराबाई के इस पद की व्याख्या पढ़ेंगे। पद आइए पढ़ते हैं कि मीराबाई इस पद में क्या कह रही हैं। अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में वो क्या कहते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुप के, लियो रि बजता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, लियो रि तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे घोरो, लियो रि अमोलिक मोल। याही को सब लोग जानत हैं, लियो रि आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूरब जन्म को यह पद है। तो पद की व्याख्या पढ़ने से पहले, संदर्भ प्रसंग पढ़ने से पहले हम इस पद के कुछ शब्दों का अर्थ जान लें, तो हम व्याख्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं। गोविंद श्री कृष्ण का नाम है। छाने यानी सबके सामने, छुपके यानी चोरी छुपे, लियो रि बजता ढोल। हम आप कहते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमने तो सभी के सामने आपकी किताब उठाई थी। अपनी सहेली से कहते हैं कि हमने उसका अगर पेन ले लिया, कोई कह रहे तुमने तो बिना पूछे ले लिया, तो हम आप क्या कहते हैं, नहीं भाई हमने तो गाय बजा के लिया था, यानी ढोल बजा के लिया था। कहने का भाव है लियो रि बजता ढोल, यानी हमने तो सभी के सामने लिया है, कोई चोरी छुपे हमने नहीं लिया। कोई कहता है, कहे माने कहता, मूंगो माने महंगा, सूंघो माने सस्ता, लियो रि तराजू तोल। आप कहते हैं ना हमने खरा सौदा किया, तराजू से तोल के लिया। और लोग बोली में बोलते हैं कि हमने जब मटकी खरीदते हैं तो आप उसको बजा कर देखते हैं, उस पर उंगली मारते कि नहीं ये बज रही है तो मटकी अच्छी है। तो कहने का भाव है तराजू तोल, यानी हमने समझकर ये व्यापार किया, ये सौदा किया है। कालो माने श्याम रंग, काला गोरा दो ही रंग होते हैं, श्यामले और काले और गोरे। अमोलिक माने अमूल, जिसका अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल। सब लोग जानत माने जानते हैं, लियो रि आँखी खोल, यानी हमने देखकर, जानबूझकर, समझकर जो भी कार्य किया है, जानबूझकर, देखकर, समझकर, सोचकर किया है। प्रभु माने श्री कृष्ण, दर्शन माने दर्शन, देना दीजो माने देना, पूरब माने पूर्व जन्म, और कोल माने वचन। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। तो अब हम इस पद की व्याख्या करें तो आपको संदर्भ और प्रसंग एक साथ बताते हैं। यह पद मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से उद्धृत है। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करने और उन्हें अपना आराध्य बनाने की बात कहती है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, ये वो बता रही हैं और कहती हैं कि हमने तो उन्हें अपना आराध्य माना है और वो मेरे आराध्य देव है।
यह इस पद का संदर्भ और प्रसंग रहा। अब व्याख्या करते हैं। सरल सा पद है, अच्छा पद है, आपके बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगा। मीराबाई कहती हैं, माई 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 मैंने तो श्री कृष्ण को भक्ति के रूप में प्राप्त किया है। माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं, माई मैंने तो गोविंद को भक्ति का मूल्य चुकाकर अपना बनाया है। हमने उनकी भक्ति की है, तब उन्हें अपना बनाया है। कैसे हम लिखेंगे देखिएगा। व्याख्या अब इधर उधर नहीं, बिल्कुल हम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। मीराबाई कहती है, माई मैंने तो भक्ति करके श्री कृष्ण को अपना बनाया है। हमने तो भक्ति के मूल्य चुकाकर भक्ति का मूल्य चुकाया है और तब मैंने उन्हें खरीदा है, अर्थात भक्ति की है, तब श्री कृष्ण मेरे अपने बने हैं। भक्ति के वो मेरे आराध्य देव हैं। भक्ति करके हमने उन्हें प्राप्त किया है, अपना बनाया है। मीराबाई कहती हैं, कोई कहता है कि हमने सबके सामने यह सौदा किया है, अर्थात श्री कृष्ण को सबके सामने अपना बनाया है। तो कोई कहता है कि हमने ये सौदा अर्थात श्री कृष्ण को चोरी छिपे अपनाया है, चुपके से उन्हें अपना बनाया है। अरे मैंने तो ढोल बजाकर सबके सामने ये भक्ति की है। हमने लियो रे बजता ढोल, हमने तो सबके सामने उन्हें अपना बनाया है, उनकी भक्ति की है। कोई कहता है कि ये महंगा सौदा है, कोई कहता है कि मैंने महंगा सौदा किया, महंगा है, बहुत कठिन है। लेकिन तो कोई क्या कहता है कि मैंने महंगा सौदा कर लिया, महंगा है। तो कोई कहता है सस्ता है, मैंने सस्ते में श्री कृष्ण को ले लिया, उन्हें अपना बना लिया। अरे भाई मैंने तो तराजू से तोलकर, अर्थात मैंने तो सब कुछ जानकर, समझकर, विचार कर, सोचकर खरा सौदा किया है। हमने तो तराजू से तोलकर यह सौदा किया है। मेरे लिए ये सौदा कैसा है? अनमोल है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल है, बेशकीमती है। कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। मीरा कहती है काला हो तो मेरा अपना श्री कृष्ण है, मेरे अपना स्वामी है, मेरा अपना प्रीतम है। और अगर कोई कहता है गोरा है तो काला हो या गोरा हो, मेरे लिए तो वो अनमोल है। मैंने श्री कृष्ण को अपना बनाया है, उन्हें अपना प्रीतम बनाया है। अब वो काले हैं या गोरे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए वो जैसे हैं वैसे मेरे अपने हैं और
वो हमारे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं और मेरे लिए वो अनमोल है। आगे देखिए मीराबाई क्या कहती, याही को सब लोग जानते हैं। ये बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मीरा ने सबके सामने श्री कृष्ण को अपना बनाया है। लियो और ये आंखें खोल। मीराबाई कहती है कि ये सभी लोग जानते हैं कि मैंने तो आंखें खोलकर ये सौदा किया है, अर्थात श्री कृष्ण को अपना बनाया है। सोचकर, समझकर, जानकर, सब कुछ जानकर हमने श्री कृष्ण को अपना बनाया है। वो जैसे भी हैं वैसे मेरे अपने हैं। मैंने उन्हें आंखें खोलकर अपनाया है और सबके सामने उन्हें अपना बनाया है। मीराबाई विनती करती हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। मीराबाई कहती है, हे मेरे आराध्य स्वामी, मेरे प्रीतम प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आप मुझे दर्शन दीजिए। आपने पूर्व जन्म में ये कौन किया था? आपने पूर्व जन्म में मुझे वचन दिया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा। हे प्रभु, आप अपने उस वचन को निभाइए, आप मुझे दर्शन दीजिए। यह इस पद की व्याख्या थी। अब व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष में सीधा सा बिंदु निकलकर सामने आया है कि मीराबाई ने क्या कह रही हैं? भक्ति की बात कहती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति की बात कहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि जैसे भी हो, गोरे हो या काले हो, श्री कृष्ण मेरे अपने हैं, अपने हैं। वो मेरे आराध्य हैं। जैसे भी हो, गोरे हो या काले हो, श्री कृष्ण मेरे अपने हैं, वो मेरे आराध्य हैं। तो इस तरीके से मीरा अपनी भक्ति की बात कहती है। नंबर 2 बिंदु क्या निकलकर सामने आता है? लियोरी बजता ढोल। तो हम कैसे लिखेंगे? लियोरी बजता ढोल से व्यक्त होता है कि जो भक्ति करता है इससे बस लियोरी बजता ढोल से व्यक्त होता है
कि जो भक्ति में लीन होता है उसे लोक लाज की चिंता नहीं रहती। अर्थात वो अपने आराध्य के प्रति समर्पण हो जाता है। आराध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। लीन हो जाता है यानी इसे व्यक्त होता है कि जो भक्ति में लीन होता है उसे लोक लाज की चिंता नहीं रहती, अर्थात वो अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। अब तीसरा बिंदु क्या निकल कर आएगा? लियोरी आँखी खोल, यानी और ये भी है कि वो जैसे भी है वैसे मेरे अपने हैं, अनमोल है, जो मैंने यहाँ पर आपको विशेष में लिख भी दिया। तो तीसरे बिंदु में अब क्या आएगा? लियोरी आँखी खोल। लियोरी आँखी खोल। खोल से मीरा कहना चाहती हैं कि हमने संसार को समझ लिया है। हमने संसार को समझ लिया है। यहाँ जो सार था वो हमने संसार को समझ लिया है। यहाँ जो सार था वो मैंने अपना लिया है, अर्थात हमने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली है। सार क्या है? ईश्वर की भक्ति। और वो मीरा कहती हैं कि हमने संसार को समझ लिया है, यहाँ जो सार था वो मैंने अपना लिया है, अर्थात हमने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली है। और नंबर 4 बिंदु निकल कर आएगा अनुप्रास अलंकार। आप स्वयं जानते हैं एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखिए, कोई कहे कोई कहे कोई कहे, तो कहने का भाव है कई जगह एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है काव्य लिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग अलंकार, एक कथन की सत्यता प्रकट की जाए तो वो कह रहे जैसे भी हैं वो मेरे अपने हैं, यानी काले हैं तो हमारे अपने हैं, गोरे हैं तो हमारे अपने हैं। अब कोई कुछ भी कहे, हमने तो श्री कृष्ण को अपना बना लिया है। इस संसार का जो सार था वो हमने निकाल लिया है। और पूर्व जन्म की बात एक बिंदु में भी लिख सकते हैं, नंबर 5 में पूर्व जन्म को कोल। यहाँ मीरा
के अनुसार श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर का साथ बतला रही हैं। क्या निकला? यहाँ मीरा भारतीय संस्कृति के अनुसार श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर का अपना साथ बतला रही हैं। जन्म जन्मांतर का, श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर का संबंध बतला रही हैं। तो क्या है हमारे में कि भाई हमारा और ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। और आप सभी जानते हैं कि मीरा ने कांता भाव की भक्ति की है, श्री कृष्ण की माधुर्य भाव की भक्ति की है। वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती है। तो पति और पत्नी के संबंध को भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। तो मीरा ने यहाँ पर उसी बात का उल्लेख किया है। तो आज इस पद की ये संपूर्ण व्याख्या रही और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस व्याख्या को अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही।